शादी के 6 महीने बाद प्रियंका अपने कॉलेज ग्रुप रियूनियन के लिए रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से मिलने जाती है। प्रियंका, तू यहाँ? मुझे नहीं लगा था तू आएगी। खुशी यार, बहुत टाइम हो गया था ना तुम सबसे मिले हुए, इसलिए आ गई। आई मिस्ड यू सो मच। अच्छा, बाकी सब कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा। रीयूनियन बस हमारा है क्या? अरे तुझे मालूम नहीं होगा, विवेक का फ्रैक्चर हो गया है। अभी कॉल आया तो सब उसके घर के लिए निकल रहे हैं। सब बाहर खड़े हैं, मैं तो बस अपना पर्स लेने आई थी। अरे मैं भी चलती हूँ। 1 मिनट, तुझे पता है ना कि बाहर खड़े लोगों में मोहित भी है, तो तुझे चलना है। मोहित भी आया है? नहीं, रहने देती हूँ, बेकार में सब ऑकवर्ड हो जाएगा। वैसे वो तेरी वजह से ही आया है। मुझे पूछ रहा था कि तू आएगी कि नहीं। अब मुझे पता नहीं था तू आएगी या नहीं, मैंने बोल दिया पता नहीं। क्या करूँ? तू विवेक से मिलने जा रही है ना, बस उसी पे फोकस कर। मोहित को इग्नोर कर लेना। चल, सब वेट कर रहे होंगे। मोहित खुशी को अपने साथ ले जाने के लिए उसका कार में वेट कर रहा होता है। तभी खुशी के साथ प्रियंका को आता देखकर कार से बाहर आ जाता है। मोहित, बाकी सब कहाँ हैं? सब चले गए हैं और मेरी कार पंक्चर हो गई है। मैकेनिक का वेट कर रहा हूँ, अभी आता होगा, फिर साथ चलेंगे। हाय प्रियंका। हाय। तुम दोनों कार के अंदर बैठ जाओ, बाहर बहुत धूप है। खुशी फटाफट कार में बैठ जाती है। प्रियंका जैसे ही बैठने वाली होती है, मोहित उसको रोक लेता है। 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बोल। कैसी है? ठीक हूँ, तू बता। घर पे सब ठीक है? हाँ, तेरे पापा कैसे हैं? उनका ब्रीदिंग इश्यू था कुछ। हाँ, अब तो ठीक है। तू यहाँ कैसे आई है? मतलब मैं सबसे मिलने आई हूँ यहाँ। लेकिन मैं सिर्फ तुझसे मिलने आया हूँ। मोहित प्लीज, आई एम मैरिड नाउ। मालूम है मुझे। प्रियंका, एक बार मेरी तरफ देख के बोल दे कि तू खुश है। प्रियंका उसे खामोशी से देखते रहती है, जैसे उसे सारी बीती बातें याद आ रही हों। फिर गुस्से में कार में बैठ जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बाद में बताती हूँ। ये बोल के प्रियंका बस बाहर देखती रहती है। मोहित बाहर से ही प्रियंका की नाराजगी समझ जाता है। वो इशारे से खुशी को कार का शीशा नीचे करने को बोलता है। यार एक काम करो खुशी, तुम और प्रियंका निकल जाओ, मुझे यहाँ टाइम लग सकता है और ये मैकेनिक भी बहुत टाइम लगा रहा है। अरे यार चल ठीक है, हम कैब से निकल जाते हैं। मोहित इशारे से प्रियंका को रुकने के लिए बोलता है। चल यार, मैं कैब बुक करती हूँ। तू करेगी क्या? क्या? कुछ तो बोल। यार तू चली जा, मैं घर जा रही हूँ। क्यों? तेरे पति देव आ रहे हैं क्या लेने? हाँ यार तू जा, अभी मैसेज आया उसका। ओके चलो, बाय बाय, मिलते हैं। कहीं चले जहाँ आराम से बात कर पाए। यही बात कर लेते हैं। जल्दी बोल, तुझे क्या कहना है? मुझे घर भी जाना है। मोहित प्रियंका का मूड देखकर कार में ही बैठ जाता है। मैं नहीं भूल पाया हूँ तुझे। एक बार बता दे, तूने मुझसे शादी क्यों नहीं की? मैंने तुझे पहले भी बताया था, दोबारा क्यों सुनना है? तूने कुछ नहीं बताया मुझे, बस एक दिन अचानक फोन किया और 1 साल के अच्छे खासे रिलेशनशिप की वाट लगा दी। मोहित, मैं घर पे बात नहीं कर सकती थी। मेरे घर वाले कभी भी लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करते और ना ही तेरे कास्ट में शादी करते। मोहित, मैं जॉब कर रही थी यार, तू पढ़ रहा था। क्या बोलती घर वालों को कि मैं जिसे शादी करना चाहती हूँ वो हमारी कास्ट का नहीं है और अभी तक पढ़ाई कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि भाग जाते हैं, लेकिन तू नहीं माना। रहने दे यार, बताया था ना कि ऐसे शादी नहीं कर सकता तेरे साथ। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था, लेकिन तू रुकी नहीं और बिना बताए शादी कर ली। कभी सोचा मुझ पे क्या बीती होगी? ऐसा कर, तू जा प्लीज, जा यहाँ से। मोहित सॉरी। प्लीज चली जा, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ तुझे देख के। मोहित प्लीज, मुझे तुझसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी, तू जा। मुझे तुझे कुछ बताना है। क्या बताना है? मेरी शादी बहुत अच्छी चल रही है। मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं भी। तो मुझे क्यों बता रही है? मुझे नहीं जाना ये सब। फिर भी मुझे तू याद आता है हमेशा।
ये सुन के मोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्रियंका का फोन लेता है, उसमें अपना नंबर सेव कर देता है। फोन वापस लेते ही प्रियंका वहां से कैब लेके अपने घर चली जाती है। पूरा दिन निकल जाता है, हफ्ते निकल जाते हैं। वो हमेशा बस मोहित का नंबर देखते रहती है, लेकिन उसको मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं कर पाती। एक दिन उसको खुशी का कॉल आता है। हाय प्रियंका, कैसी है? मैं बढ़िया, तू बता। आज कैसे याद आ गई तुझे? तू तो गायब ही हो गई रियूनियन के बाद। ऐसे बोल रही है जैसे तू बाकी सबके टच में है क्या? मोहित के बारे में पूछ रही है? अबे नहीं यार, मैं जनरली पूछ रही हूँ। विवेक कैसा है? विवेक बिल्कुल ठीक है, पर मोहित नहीं है। क्या हुआ मोहित को? हिज डैड, ही इज इन हॉस्पिटल। उनका कुछ प्रॉब्लम था, आई थिंक बहुत टाइम से चल रहा है, तो वही प्रॉब्लम बढ़ गई एंड आई गेस सीरियस कंडीशन लग रही है। विवेक ने यही बताया। फिर वो तो काफी परेशान होगा। उसके डैड की हेल्थ प्रॉब्लम तो काफी टाइम से है। मेरी बात नहीं होती उससे। चल मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। बाय। और फोन रख के वो मोहित को मैसेज करती है। मुझे पता चला तेरे डैड का, कैन वी टॉक? हेलो, मैं हूँ कौन बोल रहा है? प्रियंका। ओह हाय, कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैंने मैसेज किया था पर तूने रिप्लाई नहीं किया, तो सोचा कॉल कर लूँ। अगर बिजी है तो बाद में बात कर सकते हैं, वैसे भी तू जल्दी में लग रहा है। हाँ, कुछ अर्जेंट काम है। तेरे पापा कैसे हैं अब? पापा ठीक नहीं है। मोहित सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर प्लीज। आई नो, बट मैं स्ट्रांग नहीं हूँ यार इतना। तू बहुत स्ट्रांग है, मैं हूं ना तेरे साथ। तुझे कभी भी बात करनी हो ना तो बस मुझे एक टेक्स्ट कर देना। आई विल नॉट टेक्स्ट और कॉल यू। तू बात नहीं करना चाहता? देख, तेरी शादी नहीं खराब कर सकता यार। पर हम बात ही तो कर रहे हैं बस एज फ्रेंड्स, इसमें मेरी शादी क्यों खराब होने लगी? देख, मैंने तुझे कभी फ्रेंडशिप ऑफर नहीं की, ना ही मुझे फ्रेंड बनना है। इनफैक्ट तुझे नंबर देके आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मैं तेरी लाइफ खराब नहीं कर सकता। और सच बताऊं तो मुझे तेरी कार से निकलते ही इंस्टेंटली रियलाइज हो गया था कि मैंने गलती की तुझसे वो सब बोल के और अपना नंबर देके। आई एम रियली सॉरी। प्रियंका ये सब सुनते ही फोन काट देती है और रोने लगती है। ये सब गलत है, मुझे उससे बात ही नहीं करनी अब। मैं भी पागल हूं ना, मुंह उठा के कॉल कर दिया। वो सही ही तो बोल रहा था। मेरी गलती है कि मैंने मोहित के लिए अपनी फैमिली से कभी फाइट ही नहीं की। मेरी गलती है, मैंने सब खराब कर दिया। प्रियंका, क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं शिवांश, वो घर की याद आ रही थी ना, बहुत टाइम हो गया है। यार इतनी सी बात, मैं ले चलूँगा कल तुम्हें। वैसे भी मैंने नेक्स्ट मंथ ट्रिप के लिए सोचा है। लॉन्ग वीकेंड है और दोस्त भी हैं, वो लोग भी जा रहे हैं लेह लद्दाख। तुम्हारा क्या सीन है बताओ? मन हो तो हाँ कर दूँ तुम्हारा भी, बोलो। हाँ चलते हैं। गुड, मैं सबको बोल देता हूँ, ओके? और कल तुम अपने घर चली जाओ, मैं कुछ दिन बाद लेने आ जाऊँगा तुम्हें, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं आता हूँ अभी सबसे बात करके। आई लव यू। आई लव यू टू। शिवांश के बाहर जाते ही प्रियंका को थोड़ा अलग सा महसूस हुआ, जैसे उसके बोले हुए वर्ड्स लव यू कुछ मीन ही नहीं करते, क्योंकि उसे बस मोहित का ही ख्याल आ रहा था। वो एक हफ्ते के लिए अपने मायके चली जाती है, पर वहां भी वो पूरा टाइम बस मोहित के बारे में ही सोचते रहती है। उससे रहा नहीं जाता, वो मोहित को मैसेज भेज ही देती है। आई नो सब गलत है, बट मैं एक बार मिलना चाहती हूँ तुझसे। आई नो तो इस बात से अग्री नहीं करता कि
हमें बात करनी चाहिए या मिलना चाहिए, बट मैं तुझसे एक बार मिलके बात करना चाहती हूँ। मेरे लिए एक बार मिल ले। मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। कब मिलेगी? मैं आज अपने घर से वापस अपने ससुराल जाऊंगी, तो बीच में मिल सकते हैं। ठीक है। प्रियंका मोहित से एक पार्क में मिलती है, जहां वो दोनों बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। कभी दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, कभी रोने लगते हैं। और कुछ देर बाद प्रियंका को एहसास होता है कि ये सब गलत है। वो अपने आप को पीछे कर लेती है। तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तेरे पापा? पापा भी बिल्कुल ठीक है मेरे। थैंक यू फॉर कॉलिंग दैट डे। देख, मैं तेरे आगे ही खोल के रो पाता हूँ यार। वो दोनों वहीं बेंच पे बैठ जाते हैं जहां हमेशा बैठा करते थे, और पुरानी बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मोहित उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, और ये देख के वो भी अपना हाथ आगे कर देती है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ इतनी कस कर पकड़ लेते हैं जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहते हो। मैं तुझे इसीलिए मना कर रहा था। मैं इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तुझसे मिलके या बात करके। ये सुन के प्रियंका अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करती है। देख, अब मैं ये हाथ नहीं छोड़ने वाला। अब बहुत देर हो चुकी है। प्लीज मोहित, मेरा हाथ छोड़ो। मोहित छोड़ो प्लीज। देखो, मैं भूल गई थी कि मेरी शादी हो चुकी है। मैं भी। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। कल मिलेगी? नो मोहित, हाथ छोड़ो मेरा प्लीज। ये सुनते ही मोहित प्रियंका का हाथ छोड़ देता है। थैंक्स, बाय। बाय। प्रियंका मोहित से मिलके इतनी खुश हो जाती है जैसे वो रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहती हो। वो दिन भर बस मोहित की डीपी देखते रहती है, पुरानी बातों को याद करके खुश होते रहती है, लेकिन उसको मैसेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मोहित की अटेंशन पाने के लिए वो अपनी पिक्चर्स चेंज करके एक पुरानी फोटो लगा देती है जो मोहित ने ही क्लिक की थी। नाइस क्लिक। इतना टाइम लगा दिया तूने मुझे याद करने में। समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं, क्या करना चाहती हूँ। समझना क्या है, क्लियर बता ना। मैं और तू जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी मैं अपने आप को तुझे याद करने से रोक नहीं पाती। देख प्रियंका, अगर तू चाहती है ना तो मुझे ब्लॉक कर सकती है। आई नो, बट अपने दिल और दिमाग से कैसे ब्लॉक करूँ तुझे? तू सच में मुझसे दूर होना चाहती है? पता नहीं। अगर तू नहीं चाहती कि मैं बात करूं तो मैं नहीं करूंगा। जस्ट टेल मी क्लियरली। हाँ? नहीं, अब आई एम मैरिड। ये सब सही नहीं है। फाइन, मेरी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा। बाय, टेक केयर। प्रियंका उसको ब्लॉक कर देती है और अपने और शिवांश के रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करने के बारे में सोचती है, जिससे मोहित उसके दिमाग से निकल जाए। हेलो शिवांश, कहाँ हो? काम कर रहा हूँ यार। कब तक आओगे? आज मैं कुछ स्पेशल बनाओ डिनर में। हाँ, देख लो जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा लिसन, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, रात को आकर बात करूँगा, ठीक है? बाय। हाँ, मैं शिवांश का बीच में फोन काटना प्रियंका को अच्छा नहीं लगता, उसे बुरा लगता है, लेकिन वो सोचती है कि शिवांश सच में बिजी होगा। वो रात को खाना प्रिपेयर करती है और अच्छे से ड्रेसअप हो जाती है। 7 बजे से सब कुछ रेडी कर देती है प्रियंका, लेकिन शिवांश को आने में 10 बज जाते हैं। आ गए? अब मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाया है, जल्दी आ जाओ। आज कहीं गई थी क्या? नहीं तो क्यों? नहीं मतलब इतनी तैयार हो इसलिए पूछा हूँ। नहीं, वो मैंने ऐसे ही पहन लिया, आज तैयार होने का मन कर रहा था। अच्छी लग रही हो वैसे। थैंक यू। चलो मैं सो रहा हूँ, खाना ज़्यादा खाया नहीं जा रहा, बहुत हैवी हो गया सब कुछ।
शिवांश कपड़े चेंज करके सो जाता है। प्रियंका भी कपड़े चेंज करके उसके पास आके लेट जाती है और फिर वो उसका हाथ ढूंढती है पकड़ने के लिए। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे वो पल याद आ जाता है जब मोहित ने उसका हाथ पकड़ा था। वो शिवांश का हाथ छोड़ के दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। प्रियंका शिवांश से कटी कटी रहने लगती है। वो हर बार मनी मन उसको मोहित से कंपेयर करते रहती है। वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती है जिससे मोहित की याद ना आए, लेकिन हर सिचुएशन कहीं ना कहीं उसको मोहित की याद दिला ही देती है। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? मुझे पैकिंग करनी थी थोड़ी। एक्चुअली 2 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं भी चलूं आपके साथ? प्रियंका क्या करोगी वहाँ आकर यार, तुम बोर हो जाओगी। इससे अच्छा तुम अपने घर चले जाओ। क्यों? मैं वहाँ होटल में रुक जाऊंगी ना। तुम रात को लेट आओगे तो भी चलेगा। हम रात को घूमने चला करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। यार प्रियंका, पॉसिबल होता तुम्हें ले जाना तो तुम्हें इतना कन्विंस नहीं करना पड़ता ना। मैं किसी रोमांटिक या एग्जॉटिक एरिया में नहीं जा रहा। बहुत छोटा सा शहर है, क्राउड भी अच्छा नहीं है। क्या करोगी तुम वहाँ? ठीक है, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं जा रही मैं। वैसे भी आपको काम के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो वहाँ जाके भी क्या ही फ़ायदा होगा। यार तुम हर बात पे ताना क्यों मारती हो? छोड़ो ना, सॉरी, मैं सोने जा रही हूँ। देखो मैं थका हुआ हूँ, प्लीज़ आज नहीं। आज क्या? कभी कुछ नहीं हो सकता। तुम रोज़ थके हुए ही होते हो, लेटते ही सो जाते हो, जैसे घर सिर्फ खाने और सोने की जगह हो। शिवांश को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन बात आगे ना बढ़े वो ड्राइंग रूम में सोफे पर जाके सो जाता है। प्रियंका रोने लगती है। उसे वो पल याद आता है जब ऐसी ही छोटी सी बात पे उसकी और मोहित की लड़ाई हुई थी। मुझे ना तेरे साथ नहीं रहना, तू कभी नहीं समझेगा मुझे। सेम या तू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं समझ पाएगी। तू तो यही चाहता है ना कि मुझसे फ्री हो जाए। क्यों? जा कर दिया तुझे फ्री, बाय। कभी मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। रुक, ऐसे नहीं जा सकती। डोंट टच मी, गेट लॉस्ट। तुझे लड़ना है, चिल्लाना है, जो करना है कर, पर ऐसे मत जाया कर मुझे छोड़ के। मोहित प्लीज। नहीं, देख तू ऐसे गई ना, कभी जान दे दूंगा मैं अपनी। नहीं रह सकता मैं तेरे बिना। तू ऐसे बिना बात पे लड़ेगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी मोहित। देख, मैं तुझसे बात किए बिना नहीं रह सकता। चाहे जितना चाहे लड़ ले, लेकिन बात कर, समझी? आई लव यू, तुझसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा। आई लव यू टू। पुरानी बातें प्रियंका के दिमाग में चलते रहती हैं और रोते रोते वो आधी रात को ही मोहित का नंबर अनब्लॉक कर देती है और फिर उसे एक मैसेज भेजती है। Mohit, I tried so hard to not to contact you anymore. But I think today I lost that control. मैं जानती हूँ ये सब गलत है, बट मैं जब से तुझसे मिलके आई हूँ ना, मैं चेंज हो गई हूँ। मेरा यहाँ अब मन नहीं लगता, मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूँ, बट नहीं हो रहा मुझसे। आई कांट हेल्प इट। मैं तुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। अगर तू चाहे तो ये मैसेज इग्नोर भी कर सकता है, पर मैं बस अपना दिल हल्का करना चाहती थी, क्योंकि मैं ये बातें किसी और से नहीं कर सकती। कोई नहीं समझेगा, सब मुझे ही पागल बोलेंगे। अगर तू चाहे तो मुझे ब्लॉक भी कर सकता है। बाय। प्रियंका मोहित के रिप्लाई का वेट करते करते सो जाती है। सुबह मैसेज की बीप से उसकी आंख खुलती है। प्रियंका, मैंने शादी कर ली है। प्रियंका मोहित के इस बात का जवाब नहीं दे पाती और उसे ये 4 शब्द सुनकर बहुत दुख होता है। उसे लगता है जैसे उसके हाथ से कुछ छूट रहा हो। तभी वो अपना मन बना लेती है कि ये सब छोड़कर अपनी जिंदगी में पूरा ध्यान लगाएगी और मोहित की खुशी की खातिर उसको कभी कॉल या मैसेज नहीं करेगी। पर तभी थोड़ी देर बाद प्रियंका का फोन बज उठता है और जब वो फोन की तरफ देखती है तो मोहित का नाम पढ़कर जल्दी से फोन उठा लेती है। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग।
करी? देख, मैं जानता हूँ तुझे अच्छा नहीं लगा ये सुनकर कि मेरी शादी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मुझे पता होता तो मैं कभी तुझे मैसेज ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ अभी, उससे तू भी गुजरे। मोहित ये बात सुनकर इतना भावुक हो जाता है कि उसको जवाब नहीं दे पाता। हेलो मोहित। मैं चाहता तो नहीं हूँ ये कहना, बट क्या हम मिल सकते हैं अभी? मैं नहीं मिलूंगी तुझे, ये जानकर तो कभी नहीं। यार, मैं तेरे बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तुझे पता नहीं, जब अभी तूने मुझे ब्लॉक किया था ना, मुझे वही टाइम याद आ गया जब तूने मुझे छोड़कर शादी कर ली थी। आई एम सॉरी मोहित, तब के लिए भी और अभी के लिए भी। आई नो मैंने तुझे बहुत हर्ट किया है और मैं इन सबकी जिम्मेदार खुद को ही मानती हूँ, पर मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊंगी अब। प्रियंका, आई स्टिल लव यू। मेरी शादी घर वालों ने जबरदस्ती करा दी यार। मुझे ये सब शादी वादी नहीं करनी थी। देख, ये सब मत बोल और मुझे अपनी लाइफ से जाने दे प्लीज। आई बेग ऑफ यू। ठीक है, बाय। गुस्सा हो गया क्या? प्रियंका, तू चाहती क्या है? मैं क्या करूं? तुझसे बात करूं या तुझसे बात करना बंद कर दूं? दोनों बातें बोलती रहती है तू। देख, मैं थक गया हूं यार प्रियंका, बस कर, हो गया बस। आई एम सॉरी। तूने मुझे ब्लॉक कर दिया था ना, क्या जरूरत पड़ी थी अनब्लॉक करने की और ये मैसेज भेजने की? देख, तू चाहती है मुझसे बात करना, मिलना, लेकिन कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ चाहती थी, पर तब तक मुझे नहीं पता था तेरी शादी का। ओके, तेरी मर्जी, मैं जा रहा हूं, मुझे अभी बहुत काम है, बाय। मोहित ये कहकर निराश होकर फोन रख देता है और प्रियंका बहुत ही दुखी हो जाती है। प्रियंका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो किसी तरह से ये सब कुछ भूल जाए और शिवांश के साथ नॉर्मल हो जाए। कुछ दिन बाद विवेक की शादी का कार्ड आता है। प्रियंका के पास विवेक का कॉल आता है और उसे वो आने के लिए बहुत फोर्स करने लगता है। प्रियंका मान जाती है। प्रियंका शिवांश के आने का इंतजार कर रही होती है कि उसे शादी में चलने के लिए पूछेगी, तभी शिवांश आ जाता है। तुम आ गए? कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेबी, क्या बात है? आज आपका मूड इतना अच्छा क्यों है? बताऊंगा बताऊंगा, पहले तुम बताओ क्या बात है। आपको मेरा फ्रेंड विवेक याद है? उसकी शादी है, बहुत बुला रहा है, तो चलोगे? हाँ बिल्कुल, कब है शादी बताओ? 10 को है शादी, एंड शादी ना बैंगलोर में है। बैंगलोर? ग्रेट यार, चलेंगे। एक्चुअली मेरा भी प्रमोशन हो गया है और मुझे 1 साल के लिए बैंगलोर भेज रहे हैं। मैं इसी वीक निकल रहा हूँ। अब तो तुम भी मेरे साथ आ रही हो। तो तुम 1 साल के लिए जा रहे थे और मुझे नहीं ले जाते, ये शादी नहीं होती तो? यार तुम कैसी बातें कर रही हो? पहले मैं वहाँ जाता, रहने का देखता, फिर तुम्हें बुलाता 1-2 हफ्ते बाद। यार तुम हर वक्त लड़ने का टॉपिक कैसे ढूंढ लेती हो? अच्छा बाबा, सॉरी। कोई बात नहीं। प्रियंका और शिवांश बैंगलोर पहुंच जाते हैं और शादी में चले जाते हैं। शिवांश का कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है और वो शोर की वजह से बाहर आ जाता है। प्रियंका शादी में इधर उधर कुछ ढूंढ रही होती है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रियंका मोहित को देखकर चौंक जाती है। मुझे ढूंढ रही है? वेरी फनी, मुझे मालूम भी नहीं था तू आ रहा है। वैसे एक बात बताऊं, तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शट अप। तेरी बीवी नहीं आई? नहीं, उसका मन नहीं था आने का। तूने पूछा ही नहीं होगा। अच्छा सुन, तू जा, अब शिवांश कभी भी आता होगा। प्रियंका, मैं तुझसे मिलने आया हूँ यार, कुछ बात करनी थी। तुझे पता था मैं आ रही हूँ? हाँ, मैंने विवेक से पूछा था और इसीलिए आया भी हूँ। यह सुनकर प्रियंका की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो उससे बात करने के लिए अंदर से बिल्कुल राजी हो जाती है, पर शिवांश के ख्याल से वो पीछे होने की कोशिश करती है। कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? देखती हूँ। ओके, मौका मिलते ही मुझे मैसेज कर दियो, मैं आ जाऊँगा। चलता हूँ। प्रियंका कुछ सोच पाती इससे पहले शिवांश वापस आ जाता है। सॉरी, थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल था। और तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारा ही वेट कर रही थी। हाँ ठीक है, चलो विवेक से मिल लेते हैं और फिर चलते हैं। मुझे बहुत अर्जेंट काम है। हम अभी तो आए हैं यहाँ। अरे मुझे घर जाना होगा, लैपटॉप चाहिए मुझे। चलो फिर। या तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ एंजॉय करो, मैं लेने आ जाऊँगा थोड़ी देर बाद। तुम मुझे कॉल कर देना फ्री होती, ठीक है? प्रियंका ये सुनकर अंदर से बहुत खुश हो जाती है और अपनी खुशी को दबाते हुए कहती है
कि कोई बात नहीं, वो कैब से आ जाएगी या उसे कोई ड्रॉप कर देगा। शिवांश के निकलते ही प्रियंका मोहित को मैसेज कर देती है। कहाँ है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस तेरे मैसेज का ही वेट कर रहा था। शिवांश वापस चले गए हैं, घर पे कुछ काम था। ठीक है, मैं ऊपर टेरेस पे जाता हूँ, आजा। टेरेस पे आते ही मोहित और प्रियंका दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रोते हैं। थोड़ी देर रोने के बाद मोहित प्रियंका के पास आके उसको गले लगाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों किसी और से शादी कर लेंगे। मैं तुझे नहीं छोड़ पा रहा हूँ, बहुत कोशिश कर ली, अब नहीं हो रहा यार मुझसे। सॉरी, मैं तुझसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। माफ़ कर दे मुझे प्लीज़। ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। हाँ, तेरी वजह से ही हुआ है और मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हेलो शिवांश। हाँ, एंजॉय कर रही हो ना? हाँ, तुम आ रहे हो क्या लेने? हाँ बोलो, कब आना है? मैं आ जाऊँगा, बस मुझे आधा घंटा लगेगा और फ्री होने में। उसके बाद तुम कभी भी फ़ोन कर लेना। हाँ ओके, बाय। बाय। मोहित पीछे से प्रियंका को हक कर लेता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतना करीब हो जाते हैं कि किस करने लगते हैं। प्रियंका को थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि यह सब गलत है और वो मोहित को धक्का देके वहां से चली जाती है। मोहित निराश हो जाता है और वहीं खड़ा रहता है। प्रियंका एक जगह बैठ के ये सब सोचने लगती है और उसे लगता है कि ये उसने बहुत गलत किया। उसे मोहित से मिलने नहीं जाना चाहिए था। तभी उसको पीछे से कोई हाथ पकड़ के उठाता है। प्रियंका अचानक से घबरा कर मुड़ती है और शिवांश को देखकर चौंक जाती है। क्या हुआ? इतना डर क्यों गई? तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे मतलब? और तुम यहाँ सिर पकड़ कर क्यों बैठी हो? अरे कुछ नहीं, वो सर में ना दर्द हो रहा था। तो तुमने कॉल क्यों नहीं किया? मैं आ जाता फट से। मैं काफ़ी देर से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा था, फिर सोचा डायरेक्ट लेने ही आ जाता हूँ। मैं कॉल करने ही वाली थी। तभी प्रियंका का फोन बजता है। वो बिना देखे फोन उठा लेती है। वैसे मैं यहाँ कल भी हूँ, मिलना हो तो बता दियो। चल बाय। प्रियंका घर आके बहुत परेशान हो जाती है। शिवांश उसे पूछता रहता है कि आखिर किसका फोन था जिसकी वजह से वो इतनी टेंशन में आ गई, लेकिन हर बार वो उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती है। शिवांश प्रियंका का मूड ठीक करने के लिए उसको शॉपिंग पे ले जाने का प्लान बनाता है, लेकिन प्रियंका थकान का बहाना बना के अपने रूम में चली जाती है। प्रियंका मोहित के साथ बिताए हर पल को याद करके मुस्कुराने लगती है। अब उसे लगने लगा है कि वो मोहित को कभी भूली ही नहीं थी। उसने ना ही सिर्फ मोहित की बल्कि अपनी और शिवांश की भी लाइफ बर्बाद कर दी है। वो चाह के भी मोहित को अपनी लाइफ से जाने नहीं दे पा रही है। प्रियंका शिवांश के रूम में आते ही बैठ जाती है। कल चलते हैं शॉपिंग पे। क्या हुआ अचानक? आराम नहीं करना कल? नहीं, एक्चुअली हमने बहुत टाइम से अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया ना, तो चलते हैं ना कल। ये भी ठीक है। ओके मैम, जैसा आप कहें। शिवांश प्रियंका के पास आके लेट जाता है और उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। प्रियंका अचानक उठ के खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, वो मुझे ना वॉमिट फील हो रही है। मैं अभी आती हूँ वॉशरूम से। जाओ जाओ, ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखाएं। नहीं नहीं, मैं 2 मिनट में आती हूँ। प्रियंका समझ जाती है कि उसकी फीलिंग्स अब शिवांश के साथ वैसी नहीं है जैसे पहले थी। वो शिवांश को धोखे में नहीं रख पा रही है और उसे बता भी नहीं सकती कि हो क्या रहा है। इसी कश्मकश में वो अंदर से बिखरती जा रही है। अब वो अगर मोहित के पास वापस मिलने गई तो शिवांश को मन से खो देगी और मोहित के पास नहीं गई तो खुद को खो देगी। प्रियंका, क्या हुआ? ठीक हो तुम? प्रियंका, कुछ बोलो यार। हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम प्लीज रेस्ट करो और आई डोंट थिंक कल हमें जाना चाहिए कहीं। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना परेशान मत हो।
प्रियंका बाथरूम से बाहर आती है और बेड पर लेटकर सोने की एक्टिंग करने लगती है। उसको ऐसे देख के थोड़ी देर बाद शिवांश सो जाता है। देर रात प्रियंका के फोन में मोहित का मैसेज आता है। जाग रही है? हाँ बोल। देख, मैं तुझसे मिलने आऊंगा, तू बता दे कहाँ आना है। मैं नहीं मिल पाऊंगी। सोच ले। सोच लिया। एक बात बोलूं? हम्म। आज जब तुझे तेरे पति के साथ देखा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दर्द हुआ मुझे। मुझे मालूम है, तुझे हर्ट करने का कोई प्लान नहीं था, ना ही कभी होगा। आई नो। वैसे एक बात बता, शादी में तू मुझे ही ढूंढ रही थी ना? नो। हाँ मतलब मुझे लगा तू शायद आए विवेक की शादी में। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मुझसे मिलना भी चाहती है और बात भी करना चाहती है, बट ये बात तू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मानती हूँ मैं ये, पर मैं अपने हस्बैंड और अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। आई डोंट थिंक मीटिंग यू इज़ अ गुड आइडिया। आई नो दैट। ठीक है, तो मैं कल ही निकल जाता हूँ। तू मेरी वजह से रुका है यहाँ? मैं यहाँ आया भी तेरी वजह से ही था, सिर्फ तुझसे मिलने। वैसे रुका कहाँ है तू? कंट्री इन में, रूम नंबर 403। मैंने तुझसे पूछा तेरा रूम नंबर क्या है? मुझे पता है, तू आएगी मुझसे मिलने। मैं नहीं आने वाली। मैं तेरा इंतजार करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। अगले दिन शिवांश के जाते ही प्रियंका घर के कामों में अपने आप को इतना उलझा लेती है कि उसे मोहित का ख्याल ना आए, पर मन तो मन है, बहक ही जाता है। प्रियंका अपना फोन बार बार उठाती है और देख के वापस रख देती है। थोड़ी देर बाद उसने मोहित की चैट खोली और फिर से फोन रख दिया। अब की बार प्रियंका ने फोन उठाया और सीधे मोहित को फोन कर दिया। हाँ। वो मैं कितनी देर में आएगी? देख, मैं आना चाहती भी हूँ और नहीं भी। देख, कोई प्रेशर नहीं है, तुझे ठीक लगे तो आजा। मैं तुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहता, एंड आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब? कुछ नहीं। तुझे पता है मैं तुझसे क्यों मिलना चाहता हूँ? मत बता प्लीज, मैं शायद खुद को आने से रोक ना पाऊँ। मत रोक आज। मोहित मत कर प्लीज। तू मुझे लोकेशन भेज दे, मैं आ जाता हूँ तुझे लेने। अच्छा मैं आती हूँ। ओके, मैं लेने आऊँ तुझे? नहीं, मैं आ जाऊंगी। प्रियंका मोहित से मिलने के लिए ऐसे सज रही होती है जैसे वो किसी डेट पर जा रही हो। सारे कपड़े बेड पर, बार बार ड्रेसेस ट्राई करने की किस में अच्छी लग रही हो। वो अपना मन पक्का कर लेती है कि आज आखिरी बार उससे मिलके सब खत्म कर लेगी। वो मोहित के होटल पहुंच जाती है। हाय, कैसा है? बढ़िया, अंदर आ। तो ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? तू मेरे लिए इतना सच के आई है ना? जी नहीं, मुझे ना शिवांश के साथ बाहर जाना है। तुझसे मिलने के बाद सीधा उनके साथ जाऊंगी। बिल्कुल झूठ। मोहित एकदम प्रियंका के बहुत पास आ जाता है। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसके और पास आने लगती है। तभी मोहित के फोन पर उसकी वाइफ का कॉल आने लगता है। प्रियंका की नजर उसके वॉलपेपर पर पड़ती है जिसमें मोहित और उसकी वाइफ का शादी का फोटो लगा होता है। उसे ये देखकर रियलाइज होता है कि वो क्या गलत कर रही है और इस अजीब से रिलेशनशिप की कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाएगी। उसको समझ आ जाता है कि वो अपने और अपने हस्बैंड के झगड़ों से इतना परेशान है कि वो अब उसमें वो बॉन्डिंग नहीं ढूंढ पा रही है जो पहले हुआ करती थी। शायद बस यही कारण है कि वो मोहित से इस वक्त अट्रैक्टेड है और वो ये गैप फिल करने की कोशिश कर रही है जो उसके और उसके हस्बैंड के बीच में आ गया। मोहित अपनी वाइफ से बात करने के लिए बालकनी में चला जाता है। प्रियंका चुपचाप वहां से चली जाती है
और मोहित को एक मैसेज लिखकर उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। मैंने जो गलत किया उसे अब सुधार नहीं सकती, बट अपने पास्ट के कारण मैं अपना फ्यूचर नहीं बिगाड़ पाऊंगी। मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ आ गई है। अगर तुझे कभी भी मेरा कोई मैसेज या कॉल आए भी तो आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट इग्नोर इट। गुड बाय। प्रियंका बहुत हल्का महसूस करने लगती है और घर आके देखती है कि शिवांश घर पे लौट आया है। तुम इतनी तैयार होके कहाँ गई थी? वो मैं अपनी एक दोस्त से मिलने गई थी। एक्चुअली मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। तभी प्रियंका के फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। शिवांश प्रियंका को आवाज़ लगा के बताता है कि उसका फ़ोन बज रहा है। प्रियंका, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है यार। प्रियंका का कोई जवाब नहीं आता। तभी उसके फ़ोन पे उसी अननोन नंबर से एक मैसेज आता है और शिवांश पढ़ने लगता है। प्रियंका, आज तुम मुझसे मिलने आई, इससे यही पता लगता है दैट हाउ मच यू लव मी एंड आई लव यू टू। ना तू अपने हस्बैंड के साथ कभी खुश रह पाएगी और ना मैं कभी अपनी वाइफ के साथ। देख, चल यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। तू बस हाँ बोल दे, मैं सब प्लान कर दूंगा। अगर इस बार तू मेरी नहीं हो पाई ना तो मैं सच में मर जाऊंगा। आई लव यू। प्रियंका, प्रियंका! शिवांश गुस्से से प्रियंका को आवाज़ लगा के बाहर बुलाता है और मोहित का मैसेज दिखाता है। प्रियंका बहुत डर जाती है। तो ये सब चल रहा है, तभी तुम इतनी परेशान थी और मुझे अपने पास नहीं आने दे रही थी। मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को सब कुछ बता रहा हूँ। नहीं प्लीज रुको, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो कैसा है, बताओ मुझे। वो एक्चुअली मैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड। क्या लगता है आपको, प्रियंका की सच्चाई सामने आने के बाद शिवांश उसे माफ कर पाएगा? प्रियंका और मोहित शादी के बाद भी क्यों एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे? क्या होगा जब इन सब की फैमिली को पता चलेगा? आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।